इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ऑल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर कहता है ठीक है क्विंगनान, अब तुम हम लोगों को सब कुछ बताओ जो कुछ भी यहाँ पर तुम्हारे साथ हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जस्टिस करने के लिए आए हैं। इस बात को सुनकर इन दोनों के तोते उड़ जाते हैं और ये दोनों अपने मन ही मन में सोचते हैं क्या सच में यहाँ पर चारों हॉल्स के लीडर क्विंगनान के साथ जस्टिस करने के लिए आए हैं। सच में इस क्विंगनान का बैकग्राउंड कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। क्विंगनान कहता है यहाँ पर जो मैटर चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम है, इस वजह से हम सबसे पहले इस मोटो एल्डर से स्टार्ट करते हैं। इस मोटो एल्डर ने आउटर डोमेन ट्रायल को मैनिपुलेट किया ताकि इसका डिसिपल फर्स्ट रैंक पर आ सके। इसने इस ट्रायल के फर्स्ट राउंड को स्विच कर दिया और इसने उस राउंड को पिल्स और इंग्रेडिएंट्स को पहचानने वाले राउंड में बदल दिया। सब लोग जानते हैं कि ये मोटो एल्डर एक पिल एल्केमी एक्सपर्ट है, इस वजह से इसका डिसिपल भी इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होगा। इस वजह से इसने अपने डिसिपल के लिए स्पेशली फर्स्ट राउंड को तैयार किया था। इस बात को सुनकर चारों हाउस के लीडर अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लगते हैं। इस चीज़ को देखकर ये मोटो एल्डर घबरा जाता है और कहता है ये वो। क्विंगनान कहता है इस मोटो एल्डर ने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया अपने बेनिफिट के लिए और इसने आउटर डिसिपल्स के साथ पक्षपात किया है। ये सब कुछ करने के बाद भी ये मोटो एल्डर यहाँ पर ही नहीं रुका, बल्कि इसने हॉल ऑफ डिसिपल के वॉइस लीडर के साथ मिलकर फोर्सफुली डिसिपल्स को सेक्ट से बाहर निकाला है। और अब मैं आप लोगों को इस हॉल ऑफ डिसिप्लिन के वाइस लीडर के बारे में क्या ही बताऊँ। बिना किसी इन्वेस्टिगेशन किए ही इसने तुरंत ही जीनियस डिसिपल्स को सेक्ट से बाहर निकाल दिया और इसने बस इतना ही नहीं किया बल्कि इसने एक डिसिपल को मारने का अपने हाथों से एक प्लान भी बनाया था। और अब आखिर में इसने स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैच को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इस बात को सुनकर ये चारों हॉल्स के लीडर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या। हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने ये सब कुछ करने की हिम्मत की। अब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है इस टकले एल्डर का। अगर तुम लोग इस टकले एल्डर के बारे में भूल चुके हो तो मैं तुम लोगों को याद दिला दूँ कि क्विंगनान को स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैच इसी टकले एल्डर ने दिया था। टकला एल्डर अपने मन ही मन में सोचता है क्या स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैच टूट गया। क्विंगनान जरूर मुसीबत में होगा। ऐसा सोचने के बाद वो कहता है चारों हॉल्स के लीडर जल्दी करो और आउटर डोमेन में जाओ और क्विंगनान को रेस्क्यू करो, वो खतरे में है। हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर उस टूटे हुए स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैच को अपने हाथ में लेता है और कहता है अब मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है कि टकले एल्डर ने क्यों हम चारों को पर्सनली यहाँ पर भेजा है। ऐसा कहने के बाद हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए हॉल ऑफ डिसिप्लिन के वाइस लीडर की तरफ और मोटो एल्डर की तरफ गुस्से के साथ देखने लगता है। और हॉल ऑफ डिसिप्लिन के वाइस लीडर के मुंह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से हॉल ऑफ डिसिप्लिन का वाइस लीडर मोटो एल्डर के ऊपर जाकर गिरता है। हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर हॉल ऑफ डिसिप्लिन के वाइस लीडर और मोटो एल्डर को काफ़ी ज़्यादा पीटने लगता है और कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस बैच के यहाँ पर होते हुए भी ऐसा कुछ करने की। लगता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेसन सिखाना होगा। अब कुछ मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर ने हॉल ऑफ डिसिप्लिन के वॉइस लीडर और मोटो एल्डर को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से पीटा होता है। और हॉल ऑफ डिसिप्लिन का वॉइस लीडर कहता है लीडर प्लीज़ मुझे छोड़ दो। हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर कहता है हॉल ऑफ डिसिप्लिन के वॉइस लीडर ने और मोटो एल्डर ने अपने रोल्स को अच्छी तरीके से नहीं निभाया, इस वजह से मैं इन दोनों को 100 सालों के लिए हिरासत में लेता हूँ। क्विंगनान मोली और नैंगोंग चेंग की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है ये नैंगोंग चेंग और मोली है जो कि इस प्लान में शामिल थे। हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर कहता है नैंगोंग चेंग और मोली तुम दोनों से तुम्हारी आइडेंटिटी को छीन लिया जाता है और तुम दोनों को 10 साल के लिए हिरासत में लिया जाता है। इस बात को सुनकर ये दोनों सदमे में चले जाते हैं। क्विंगनान कहता है इन डिसिप्लिनरी एल्डर्स ने भी मुझे मारने की कोशिश की थी। हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर कहता है इन लोगों की इतनी हिम्मत कि इन लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की है, मैं इन लोगों को 30 साल के लिए हिरासत में लेता हूँ। यंग मैन क्या अब तुम इस रिजल्ट से सेटिस्फाई हो। क्विंगनान कहता है हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर सच में आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कानून को लागू किया है और अब मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, लेकिन ये दोनों जो मेरे दोस्त थे ये दोनों 8th ग्रेड होंगरैक मार्शल स्पीड के साथ एक जीनियस है और ये दोनों इस ट्रायल में टॉप 10 में आ जाते। पर आप तो जानते हो कि मोटो एल्डर ने क्या किया जिसकी वजह से इनके हाथ से एक अच्छा खासा चांस चला गया। हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर कहता है ठीक है ये दोनों जो तुम्हारे दोस्त हैं आज से ये दोनों मेरे डिसिपल्स है। अब जबकि यहाँ पर सब कुछ सेटल हो चुका है तो फिर ठीक है अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। क्विंगनान कहता है थैंक यू हॉल लीडर, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो और अब आप यहाँ से जा सकते हो। हॉल ऑफ डिसिप्लिन का लीडर क्विंगनान की बात को सुनकर वापस चला जाता है अपनी हॉल की तरफ। क्विंगनान कहता है मेरे प्यारे साले और चुयोन ये सब कुछ मेरी गलती है कि उस मोटो एल्डर ने तुम लोगों को टारगेट बनाया, पर फिर भी मैं तुम दोनों के लिए बस इतना ही कर पाया। क्विंगनान का साला कहता है जो कुछ भी तुमने किया है जीत चाहिए हमारे लिए पहले से ही काफ़ी है। चुयोन कहती है हम हॉल ऑफ डिसिप्लिन के लीडर के डिसिपल्स बन गए, ये इस ट्रायल में टॉप 5 में आने से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि मोटो एल्डर का चमचा नंबर 2 कहता है मैं मोटो एल्डर का चमचा नंबर 2 तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस ट्रायल में टॉप 5 में आने के लिए। अब जबकि आउटर डोमेन ट्रायल इतनी ज़्यादा गड़बड़ों के बाद ख़त्म हो चुका है तो अब मैं इस आउटर डोमेन ट्रायल के रिवॉर्ड्स को बांटूंगा। ऐसा कहने के बाद मोटो एल्डर का चमचा नंबर 2 सभी डिसिपल्स के रिवॉर्ड को उनकी तरफ भेज देता है और सभी डिसिपल्स अपने अपने रिवॉर्ड्स को कैच कर लेते हैं। होंगलोंग एम्परर प्रॉस्पेरस पील को देखते हुए कहता है सच में इसके अंदर की एनर्जी तो मैजेस्टिक है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस एम्परर प्रॉस्पेरस पील को पाने के लिए नैंगोंग चेंग कुछ भी करने के लिए क्यों तैयार था। मोटो एल्डर का चमचा नंबर 2 कहता है क्विंगनान, होंगलोंग, मोजी शानसू, यू डाहू
तुम पाँचों इस बात को याद रखना कि तुम पाँचों मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन में जाने वाले हो, इसलिए तुम पाँचों में से किसी को भी ज़िएंटान रिलम में ब्रेक थ्रू नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम लोगों में से किसी ने भी ज़िएंटान रिलम में ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर वो बंदा जिसने ज़िएंटान रिलम में ब्रेक थ्रू किया है वो बंदा मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन में नहीं जा सकता। क्विंगनान के सालिया और चुयुन, तुम दोनों 8th ग्रेड वांगलैक मास्टर स्पिरिट के साथ एक जीनियस हो। अगर नेंगोंग चेंग और मोटो एल्डर ने तुम्हारे साथ वैसा नहीं किया होता तो फिर काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस थे कि तुम इस ट्रायल में टॉप 5 में आ सकते थे। इसलिए तुम दोनों को ट्रेजर वर्ल्ड के फर्स्ट फ्लोर से एक ट्रेजर को लेने का मौका दिया जाता है। क्विंगनान इस बात को सुनकर कहता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। क्विंगनान और तुम सभी बाकी लोग आउटर डोमेन डोजो में इकट्ठा होना मत भूलना 10 दिनों बाद, क्योंकि सेक्ट ने तुम लोगों को मार्शल सेरेंडिपिटी पवेलियन में ले जाने के लिए आउटर डोमेन के एक एल्डर को अरेंज किया है। अब तुम सभी लोग जा सकते हो। इस बात को सुनकर मोजी शानो और होंगलोंग एक दूसरे को ग्रीट करते हुए कहते हैं चलो फिर मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद होंगलोंग और मोजी शान वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी पीछे से क्विंगनान कहता है ओए तुम सभी लोग रुक जाओ। क्विंगनान कहता है मैं तुम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आउटर डोमेन ट्रायल में मेरी मदद करने के लिए। अब से तुम लोग मेरे दोस्त हो, इसलिए अगर तुम लोगों को कोई भी मदद चाहिए हो तो फिर मुझे बेझिझक बता देना। मोजी शान कहता है सीनियर ब्रदर क्विंगनान, क्योंकि आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया था, इस वजह से मैंने उस जगह पर वहाँ पर सरेंडर किया था। ज़ोयो कहता है सीनियर ब्रदर क्विंगनान, मैं आपके सामने सरेंडर नहीं करता अगर ये फेक नहीं होता कि मैं आपसे फाइट कर भी हार जाता। इस बात को सुनकर वो चारों लोग हंसने लग जाते हैं। वो चारों लोग ऐसे ही हंसी रहे होते कि तभी वहाँ पर 5 ट्रायनिकल टाइगर्स का लीडर आ जाता है और कहता है सीनियर ब्रदर क्विंगनान, मैं आपसे हम पाँचों की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, भले ही वो तलवारों से बने हुए पहाड़ पर चढ़ना हो या फिर आग से बने हुए रास्ते पर चलना हो। क्विंगनान कहता है अगर तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है, आज से तुम लोग दूसरे लोगों को परेशान करना बंद कर दो, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं तुम लोगों को जिस भी समय लोगों को परेशान करता हुआ देखूंगा उसी समय पीटने लग जाऊंगा। 5 ट्रायनिकल टाइगर्स कहते हैं आपने जो कहा है हम वही करेंगे। अब हमें इनर डोमेन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लीहोंग के साथ एक कोई बंदा होता है। लीहोंग के साथ जो बंदा होता है वो कहता है ये इंटरेस्टिंग है, टकले एल्डर का स्कारलेट फैंग पर्पल ड्रैगन बैच। जहाँ तक मुझे याद है तुमने उसका नाम क्या बताया था? क्विंगनान, जो कि मेरे गर्लफ्रेंड के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, मैंने सही कहा ना? लीहोंग कहती है हाँ। लीहोंग के साथ जो बंदा होता है वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ये टाइम आ चुका है कि हम लोग उसके पास जाए और उसे एक लिटिल लेसन टीच करें। लीहोंग के साथ जो बंदा होता है उसकी इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।